विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी से भोगांव विधानसभा से प्रत्याशी रहे अशोक सिंह चौहान और फौजी भैया ने विधानसभा क्षेत्र के ब्राह्मण नेताओं पर गरीबों की जमीन पर कब्जाने का आरोप लगाते हुए जिला अधिकारी को ज्ञापन दिया है। पूर्व में भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं में शुमार रहे, उसके बाद विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी से प्रत्याशी के रूप में भोगांव विधानसभा से उतरी वर्तमान में समाजवादी पार्टी के नेता अशोक सिंह चौहान और फौजी भैया ने जिला मुख्यालय पहुंचकर जिला अधिकारी कार्यालय पर एक ज्ञापन दिया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि थाना बेबर क्षेत्र के नवीगंज निवासी संतोषी पत्नी मनोज कुमार को एसडीएम भोगांव द्वारा वर्ष 2010 में 80 वर्ग मीटर का गाटा संख्या 501 पर पट्टा जारी किया गया था, जिसको मीरा पत्नी रणजीत मिश्रा द्वारा अधिकारियों से सांठगांठ कर और राजनीतिक दबाव बनाते हुए कैंसिल कर दिया है। अशोक सिंह चौहान द्वारा वापस कराए जाने की मांग की गई है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा है कि अगर लोधी राजपूत समाज से ताल्लुक रखने वाली गरीब महिला संतोषी देवी का पट्टा वापस नहीं किया गया तो 25 अप्रैल को तिकोनिया पार्क में आमरण अनशन पर बैठेंगे। उन्होंने क्या कुछ कहा है, अब जरा यह भी सुनिए। सर, ऐसा है कि आज हमने एक मुख्यमंत्री के नाम पे जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है, जिसमें हमने संतोषी जो नवीगंज की हैं, उनका पट्टा कैंसिल जो है वो करवाया गया है। उनके पट्टा से रणजीत मिश्रा को अपने स्वार्थ के हित में उन्होंने मुकदमा डाला और उसका पट्टा राजनीतिक दबाव में आकर के एडीएम श्रीवास्तव ने कैंसिल कर दिया। मैं ये जानना चाहता हूं शासन से और प्रशासन से कि लोधी समाज मैनपुरी जनपद में सबसे अधिक मात्रा में है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और उनका भोगांव विधानसभा में बहुत बड़ा वोट बैंक होता है जो उनके विधायक चुनने का काम करता है। और उसी जाति के साथ अगर इस तरीके के काम हो रहे हैं ब्राह्मणों द्वारा, जो कि भारतीय जनता पार्टी के एक मुख्य कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं और पूर्व प्रधान भी रह चुके हैं, अगर वो दूसरे की जमीन हड़पने के चक्कर में दूसरे का पट्टा कैंसिल कराने के लिए उन्होंने जो काम किया है वो अति निंदनीय है। और हमने जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन में ये कहा है कि जो भी जमीन है उसका पट्टा वापस किया जाए। मैंने अगर वो जमीन खरीदी है तो मैं वो पूरी जमीन, उसको एक भी पैसा नहीं लूंगा, पूरी जमीन वापस कर दूंगा। साथ ही अगर उसे पट्टा वापस नहीं किया तो 25 तारीख को मैं आमरण अनशन पे तिकोनिया पार्क जिला अधिकारी महोदय के सामने बैठ जाऊंगा। अब एक तरफ मैं हूं और एक तरफ है पंडित जी, क्योंकि पंडित जी ने जो गलत काम किया है उनके लिए भी मैंने मांगा है कि वो उनके खिलाफ एफआईआर हो और जो भी हिंदुस्तान की जो वो क्या नाम संविधान में जो उनके एक्ट लगते हों उनके तहत, क्योंकि एक गरीब महिला के उन्होंने हित में ना काम करके उसके अनहित में काम किया है, उसका पट्टा कैंसिल कराने का। नवीगंज में 300 से 350 लोगों को पट्टा इशू है। किसी और व्यक्ति से आपको कोई दिक्कत नहीं थी, एक व्यक्ति से आपको दिक्कत सिर्फ इसलिए थी कि गाटा संख्या 502 में आपका था और आप उसको हड़पना चाहते थे। इसका एक इंटरव्यू लाइव में मैंने पहले भी उस महिला ने डाला जिसमें उसने कहा है कि इन्होंने उसके घर में जाकर के उसके पति को धमकाया, उसके बच्चों को धमकाया, उसे धमकाया और आज तक धमकाते रहे।